लड़की का मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, वो हाई स्कूल सरकारी विद्यालय से की है। कहा जाता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मुझे सेल्फ स्टडी में ज़्यादा समझ में आता है। मैं खुद से पढ़ के ज़्यादा समझ लेती हूँ। आइए आपको आज दिखाते हैं एक होने वाली यूपीएससी क्वालिफाइड अधिकारी जो भविष्य में होने वाली हैं। हमारा ये विश्वास है, अब ये भविष्य बताएगा कि हमारा विश्वास कहाँ तक सही है, और उसका भी ये कहना है कि वो यूपीएससी क्रैक करने जा रही है। उसका ये स्टडी मटेरियल संक्षेप में दूर से दिखाता हूँ। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो सामने दिखाई दे रही हैं इंडियन पॉलिटी की है। अभी आपको थोड़ी देर में उसके टेबल की और स्टडी टेबल की ओर पिक्चराइज करेंगे हम। बस एक चलते फिरते छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास है, ये समझ में आए कि देहात के बच्चे भी कर सकते हैं। जिस लड़की का मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, वो हाई स्कूल सरकारी विद्यालय से की है। कहा जाता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। गवर्नमेंट हाई स्कूल बाजरा रांची में है, वहाँ से उसने मैट्रिकुलेशन किया है। उसके बाद इंटरमीडिएट उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पीसीएमबी, बड़ा टिपिकल माना जाता है ये कॉम्बिनेशन, उससे इसने किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहाँ से कुछ प्रेरक वाक्य उसने लगा के रखे हैं अपनी प्रेरणा से, जैसा उसने समय समय पे महसूस किया। अब आप इसके भावों को समझेंगे तो समझ सकते हैं। किसी और दिन इसे पढ़ के सुनाऊंगा, आज छोड़ दे रहा हूँ। कुछ मर्मस्पर्शी बातें हैं, उसके मन की भावनाएं हैं जो उस बच्ची ने लिखा हुआ है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बाजरा भी पूरी तरह से सरकारी स्कूल है। NIOS भी सरकार का है, ओपन स्कूलिंग का है, और इग्नू तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है। उसमें लगातार क्लासेज करने की बाध्यता नहीं होती, सप्ताह में एक दिन होता है क्लास। कोरोना काल में क्लासेज बंद हुए थे, जो अभी तक बंद हैं। फिर भी इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद, ये टूटे फूटे हालात के बावजूद बच्चे का प्रयास जारी है पढ़ने का। थोड़ा सा उसकी अनुमति लेकर के मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हमारी आवाज़ से उसे बाधा हो रही है, लेकिन हमने कहा है 5 मिनट दिखाते हैं, गांव के बच्चे भी हिम्मत कर सकें। ऐसे कोई इकलौती नहीं है मिसाल, और लोगों ने भी किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ के इसने हिम्मत की थी और 90% नंबर लाई थी। अपने स्कूल में टॉपर रही थी केवल मेहनत की बदौलत। और सरकारी स्कूल की खास बात यह है हिंदी मीडियम स्कूल्स की, कि उसे इन्फीरियर माना जाता है इंग्लिश मीडियम से। लेकिन एक बार विद्यार्थी विज्ञान सेमिनार हुआ था 2017 में, भारत सरकार के द्वारा होता है वो। उसमें भी ये जिले के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को पछाड़ते हुए डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी। और मैं ये बता दूं कि ये कोई बहुत ब्रिलियंट छात्रा नहीं है, इसने मेहनत की थी। और जब इसने मेहनत नहीं की है तो मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। थ्रू आउट टॉपर नहीं रही है, नीचे के क्लासेज में कभी टॉप हो जाती थी, कभी और नीचे के पोजीशन में चली जाती थी, कभी एकदम साधारण। हो सकता है अभी जो इसका ग्रेजुएशन में मार्क्स आए वो भी कम आए फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पढ़ाई इसने अच्छे से नहीं की है, लापरवाही की। अभी जोश जगह है और इसका मन हुआ है यूपीएससी क्वालिफाई करने का। देखते हैं आगे क्या होता है। छोटा छोटा वीडियो मैं दूंगा और इसकी प्रगति देखिएगा। इसकी घोषणा एक बार ये जानना चाहेंगे कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है क्या? संकल्प है? यूपीएससी क्वालिफाई करने का संकल्प है जी। थोड़ा विश्वास भी है क्या? हाँ। केवल संकल्प है दिखावे के लिए, कैमरे के सामने बोलने के लिए, या विश्वास भी है मन में? विश्वास भी है। बाधाओं के बावजूद कर लेंगे? हाँ। कहीं कोचिंग वगैरह? नहीं, सेल्फ स्टडी करनी है। स्कूल लाइफ में कहीं कोचिंग ली? 10th में थोड़ा सा, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया था। कि इसके बाद इंटर में? डेमो क्लासेस कभी कभी लिए हैं, पर कंटिन्यू नहीं हो पाया। जी, 2 दिन 4 दिन का। हाँ। ठीक है। क्या यूपीएससी की पढ़ाई के लिए
कोचिंग का कुछ महत्व है आपको लगता है अभी तक के स्टडी से? नहीं, मुझे सेल्फ स्टडी में ज़्यादा समझ में आता है। मैं खुद से पढ़ के ज़्यादा समझ लेती हूँ। हाँ, तो जैसा आप देख रहे हैं बचपन से अभी तक कोचिंग वगैरह का चक्कर नहीं लगा। बहुत छोटी थी तो हमें पता चला है कि प्री नर्सरी वगैरह में कोई गाइड करने आते थे, लेकिन उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। गवर्नमेंट हाई स्कूल में क्लास 4 से पढ़ रही है ना, या और पहले से? क्लास 4 से 2 क्लास जंप भी की थी, और उसके बाद क्लास 4 में किसी कारण से बाहर आना जाना पड़ा था पेरेंट्स को, तो इसीलिए क्लास जंप लेना पड़ा था। उसके बाद से कोई कोचिंग नहीं हुई है। 1-2 जगह कहीं पे जाती भी थी गाइडलाइन के लिए, तो बाद में मन नहीं लगा तो छोड़ दी। फाइनली सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया लग रही है। यूट्यूब वगैरह के माध्यम से मार्गदर्शन लेती रही हैं, और ऐसा विश्वास है कि इसी के आधार पे बहुत कुछ किया जा सकता है, और ये भविष्य बताएगा आज का ये वीडियो सही साबित होता है या कोरा सपना रहता है। लेकिन यूपीएससी क्रैक करने का इनका सपना है। यूपीएससी में कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा आपको पसंद है? क्या लगता है आपके हाथ में रहे तो क्या लेंगे आप? इंडियन फॉरेन सर्विस में लेना चाहूँगी, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा क्यों? उसके पीछे क्या तर्क है आपका? अपने देश में रह के क्यों नहीं, बाहर में क्यों? ताकि विदेश में जाके अपने देश से अच्छे संबंध स्थापित कर सकूं, और जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं एनआरआई, उन लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर सकूं और विदेश में भारत को रिप्रेजेंट कर सकूं। अच्छा, ये। और हमने सुना है कुछ विद्यार्थी ऐसा बताते हैं कि उसमें स्थानीय राजनीति का हस्तक्षेप कम होता, क्या वो भी कुछ कारण है? जी, राज्य सरकार का उसमें हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। मतलब छुटभैया नेता आपको बात बात पे परेशान करना, आपने कोई ठीक ठाक काम भी किया, अगर उनके मनोनुकूल नहीं है तो वो परेशान कर सकते हैं, अनावश्यक तबादले वगैरह, तो इससे बचने का क्या ये भी कुछ भाव है मन में? हाँ, ये भी एक रहा है। और किसी और दिन मिलेंगे तो और भी बताएंगे इनके बारे में कि सामाजिक गतिविधियां भी इनकी रही हैं। छोटी सी बच्ची थी तभी से समाज के लिए एक्टिव रही हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।